एक बड़ी खराबी हम सब इंसानों में ये भी है, हर धर्म वालों में, कि हर धर्म वाले ने अपने अपने शब्दों को चुन लिया है और उस पर अपनी मोनोपोली बना ली है। जिन शब्दों के जरिए अपने धर्म का इजहार करता है वो शब्द कोई और इस्तेमाल न कर पाए। अपने अपने धर्म ग्रंथों के जो वर्ड्स हैं उन पर अपना अधिकार जाहिर करते हैं, कोई वो वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकता। मुझे एक साहब ने कहा कि भाई आप तो तमाम कुरान के वर्ड्स जो है गीता में शामिल कर रहे हैं, आप हर कुरान की जो लैंग्वेजेस हैं, जो इस्तिलाहात हैं, जो डेफिनेशंस हैं, वो गीता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे तो तमाम जो है मुसलमान वो हिंदू हो जाएंगे। इसी तरीके से एक हिंदू भाई ने मेरे ऊपर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो खुदा है वो हमारा ईश्वर नहीं है, तुम अपने अल्लाह के लिए ईश्वर का शब्द इस्तेमाल मत करो। तो दोनों तरफ से मेरे ऊपर अक्सर प्रेशर आ जाता है कि मैं क्यों गीता के वर्ड्स कुरान के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ या कुरान के वर्ड्स गीता के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि एक शब्द है परलोक। पर का मतलब होता है कि दूसरा, जो परे हो, जो बाद में आए। लोक का मतलब होता है आलम, वो आलम जो बाद में आए, जो दूसरा है। और इसे ही अरबी में कुरान शरीफ में कहा गया आखरत, आखरा, जो बाद वाली दुनिया है, जो बाद का आलम है, जो मरने बाद है। तो अब जब मैं परलोक का अनुवाद करता हूँ आखरत, तो बहुत से लोगों को आपत्ति हो जाती है दोनों तरफ से कि आप क्यों परलोक को आखिरत या आखिरत को परलोक कह रहे हैं। इसी तरीके से धर्म युद्ध, धर्म का मतलब होता है दीन और युद्ध का मतलब होता है जंग। दीन के लिए जंग करना, इसे ही कुरान शरीफ में जिहाद कहा गया है, इसे ही गीता में धर्म युद्ध कहा गया है। धर्म की स्थापना के लिए जो परमेश्वर ने नियम दिए, उसके आदेशों के पालन के लिए इंसानों को जो है कड़ी से कड़ी मेहनत करना पड़ती है, जद्दोजहद, जिसका नाम है जिहाद। इसके लिए इंसान को अपनी जान भी गंवाना पड़े और जान लेना भी पड़े तो इस दुनिया में धर्म की स्थापना करे। ये गीता का भी संदेश है, कुरान का भी। इसी को अरबी में जो गीता का धर्म युद्ध है उसे ही अरबी में जिहाद कहा गया है, कुरान शरीफ में जिहाद किया कहा गया है। लेकिन बहुत सारे लोगों को आपत्ति है कि तुम धर्म युद्ध को हरगिज जिहाद मत बोलो। ये किस वजह से हुआ? कुछ मुसलमानों ने जिहाद की गलत परिभाषा लेकर बेला वजह मासूम लोगों को कत्ल करना शुरू किया। उससे हमारे कुछ हिंदू भाइयों में ये मानसिकता पैदा हो गई कि शायद जिहाद गलत है। हालांकि बिल्कुल मेरी मानिए तो धर्म युद्ध और जिहाद बिल्कुल एक तरीके के, मगर लोगों को आपत्ति हो रही है कि मैं कुरान के अल्फाज गीता में इस्तेमाल न करूं, और कुछ लोगों को यह आपत्ति है कि मैं गीता के अल्फाज कुरान में इस्तेमाल न करूं। आप कुरान शरीफ में देखेंगे तो पता चलेगा कि अल्लाह ताला कई अल्फाज को अपने लिए भी वही इस्तेमाल करता है और इंसानों के लिए भी वही इस्तेमाल करता है। जैसे मैं बताऊं कि एक शब्द है रब। रब का मतलब होता है मालिक, हाकिम, आका, ईश्वर। तो अल्लाह ताला अपने लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और एक जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम जो एक पैगंबर थे, उनके जो मालिक थे, उनके जो बॉस थे, उसके लिए भी अल्लाह ताला ने रब ही का वर्ड इस्तेमाल किया है। एक सूरह काफिरून में अल्लाह ताला ने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, यानी अल्लाह ताला अपने धर्म को भी दीन कह रहा है और काफिरों के दीन को भी दीन ही कह रहा है। एक ही वर्ड दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ऐसी बहुत सारी मिसालें गीता में भी है। अच्छे कर्म के लिए भी गीता में कर्म ही बोला गया है, अब बुरे कर्मों को भी कर्म ही कहा गया है। आत्मा के लिए यानी रूह के लिए भी आत्म इस्तेमाल किया गया है, खुदा के लिए भी वो आत्म इस्तेमाल किया गया है। अब किसी शख्स के लिए, किसी पुरुष के लिए भी आत्मा का लफ्ज है। तो शब्दों की कहीं मोनोपोली नहीं है, हम उसके कॉन्टेक्स्ट से समझ सकते हैं कि वो किस माना में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हर धर्म के लोग ये कहते हैं कि ये लफ्ज़ सिर्फ हमारे लिए ही इस्तेमाल होगा, इसको दूसरा धर्म वाले इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी बहुत गलत बात है। जब मैंने भगवत गीता का अनुवाद किया तो कुछ लोगों ने ये आपत्ति मुझ पर जाहिर की कि आपने भगवत गीता को खुदा का बयान क्यों कह दिया, जबकि भगवत का मतलब होता है भगवान। अगर मैं इसे उर्दू में बोलूं तो खुदा ही बोलूँगा और तर्जुमा करूँगा। और गीता का मतलब होता है गीत, नज्म या बयान।
तो मैं उसे बयान मैंने तर्जुमा कर दिया। तो लोगों को यह आपत्ति हुई कि मैंने क्यों इसे खुदा का बयान, मैंने अपने मन से नहीं कहा, बल्कि भगवत गीता का अनुवाद अगर अच्छी उर्दू में की जाए तो उसका अनुवाद यही होगा कि खुदा का बयान, खुदा का गीत, खुदा की नज्म। मगर लोगों ने समझा कि शायद मेरा अकीदा है कि मैं गीता को लोगों को पर खुदा की किताब साबित करना चाह रहा हूँ, और लोग मेरे अल्फाज से, मेरे अनुवाद से मेरा अकीदा जांचने की कोशिश करने लगे। जबकि यही बड़ी बीमारी है कि हम किसी की मामूली सी सोच, मामूली से कार्य से समझते हैं कि ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है, इसका अकीदा तो ये है, इसकी नीयत तो ये है, इसकी श्रद्धा तो ये है। जबकि हम अकीदा किसी का नहीं जांच सकते। ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को है, उस निराकार परमात्मा को है, क्योंकि वही सबके दिलों की बात जानता है, और अकीदा हमारा दिल की बात है। हम बाहर से कितना ही कुछ बोल रहे हो, कितना ही कुछ लिख रहे हो, कितना ही कुछ कर रहे हो, मगर उससे हमारा सही अकीदा कभी जाहिर नहीं हो सकता। सही अकीदा हमारे दिल की बात, हमारे अंदर क्या है, हमारा असल दृष्टिकोण क्या है, हमारा नजरिया हयात क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान जानते हैं। और अल्लाह ताला ने कहा है कि मैं ही दिलों की जांच पड़ताल करके हर एक की जांच मृत उपरांत जीवन में कर दूंगा, और बता दूंगा कि कौन क्या ईमान रखता था और जबान से क्या कहता था। तो हमें किसी के अकीदे की जांचने की ज़रूरत नहीं है। हम कभी भी, कोई भी इंसान किसी के दिल की बात नहीं जान सकता, क्योंकि यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह और भगवान का है। आज देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो बहुत ही बुरी खबर आई, जिसे पढ़कर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। वो खबर ये है कि हमारे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और पूरे एशिया में मुसलमानों की एक बहुत ही अच्छी जमात है, जिसे कहते हैं तबलीगी जमात। ये तबलीगी जमात जो है, लोगों के अंदर धर्म का प्रचार करती है, इस्लाम धर्म का प्रचार करती है और लोगों को नेक बनाती है। और ये तबलीग जमात का काम ये है कि अपनी श्रद्धा, अपनी मान्यताओं, अपनी ईमान को सुधारना और लोगों के भी ईमान को सुधारना। मगर देखिए कि वो जमात, वो पंथ, वो ग्रोह जो कि लोगों के ईमान को सुधारता है, उसे सऊदी गवर्नमेंट के कुछ उलमा ने, इस्लाम धर्म के विद्वानों ने उसे ही इस्लाम से खारिज कर दिया और उस जमात पर बैन लगा दी, और ये कहकर कि तबलीगी जमात का अकीदा, नज़रिया गलत है और इस पर कोई ना चले। देखिए, दोनों मुसलमान जमातें, सऊदी अरब के भी जो उलमा की उनकी एक जमात है, और ये तबलीगी जमात भी एक बड़ी जमात है, जो जिनके पास दावा है कि सबके पास सच्चा धर्म है। और ख़ास तौर पे सऊदी अरब के जो विद्वानों ने तबलीगी जमात के नज़रिए को गलत ठहरा दिया। ये हमेशा से ये जंग जारी है। आज जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ, उस वक्त की ये न्यूज़ है। तो हम किसी का अकीदा ना जांचें। किसी को ये अधिकार नहीं है कि खुद को तो मोमिन कहे, खुद तो मुसलमान कहे, सामने वाले को काफिर ठहरा दे। नहीं, अल्लाह ही जानता है कि कौन मोमिन है, कौन काफिर है। और जैसा कि मैंने कहा कि आप लोग किसी के अकीदे की जांच पड़ताल बिल्कुल ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा का हक है, और इसका इख्तियार भी सिर्फ खुदा को है। जब ही इस दुनिया में शांति और अमन कायम होगा। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आखिर मैं या मेरे साथी क्या चाहते हैं, हम आखिर चाहते क्या हैं, ये चैनल शुरू करके हम क्या करना चाहते हैं। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, हमारे चैनल का नाम है गीता कुरान सिमिलरिटीज़। हम सिर्फ और सिर्फ गीता और कुरान, जो भारत देश के सबसे बड़े ईश्वरीय ग्रंथ माने जाते हैं, खुदा की किताब मानी जाती है कुरान शरीफ, इनमें क्या कुछ बेसिक सिमिलर बातें हैं। हमने इस काम को इसलिए उठाया है कि कुरान शरीफ में ख़ास तौर पर अल्लाह ताला ने यह हुक्म दिया है कि आओ अहले किताब, हम उन बातों पर आ जाएं जो तुम्हारे और हमारे ग्रंथों में एक तरह की हैं, जो सिमिलर है। अब हम उन बातों को ले लेते हैं। तो ये हुक्म खुद कुरान में पाया जाता है। इसीलिए जिस किताब में भी कुरान शरीफ की सिमिलर बातें हैं, हम चाहेंगे कि हम उन बातों को लेकर दोनों धर्म वालों को मिलाने की कोशिश करें,
क्योंकि मैंने अपने एक एपिसोड में बता दिया है, एक बेटा अपने माँ बाप से भी हमेशा नाराज रहता है। क्यों? क्योंकि ज़हनी हम-आहंगी और एक दूसरे की समानता नहीं होती बातों में, एक दूसरे की सोच में और दृष्टिकोण में। बाप और बेटा दोनों की सोच में जब समानता नहीं होती तो हमेशा बेटे और बाप में झगड़ा होते रहता है, माँ बाप और बच्चे में झगड़ा होता रहता है। मगर वही बच्चा अपने दोस्त के साथ 24 घंटा गुजारता है। क्यों? क्योंकि उसके दोस्त और उसके विचारों में हम आहंगी होती है, मिलाप होता है, एक समान दोनों के विचार होते हैं। इसीलिए एक दोस्त अपने दोस्त के साथ 24 घंटा रहता है। मगर वही लड़का जो अपने दोस्त के समानता के वजह से, समानता के कारण 24 घंटा साथ में रहता है, अपने माँ बाप के साथ एक सेकंड भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अपने माँ बाप और उसके विचारों में बहुत ही दूरी होती है। तो हम चाहते हैं कि इस भारत देश के दो बड़े धर्म हैं, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म या सनातन धर्म, इन दोनों के अंदर जो सिमिलर विचार है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा उसको फैलाएं और जो बेसिक मूल दोनों धर्मों के जो विचार हैं अगर एक दूसरे को समझाएं तो बहुत जल्दी हिंदू मुस्लिम हम आहंगी पैदा हो जाएगी, मोहब्बत पैदा हो जाएगी, दोनों में एकता और हमदर्दी भाईचारा पैदा होगा और पूरे देश में क्या सारे आलम में इंसानियत का बोलबाला हो जाएगा और सुख और चैन सबको नसीब हो जाएगा। इंशाअल्लाह आमीन।